राम राम राम। अर्जुन के मुख से जब माता कुंती ने यदुकुल विनाश और भगवान के स्वधाम पधारने की बातें सुनी तो अधोक्षज भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति द्वारा अपना चित्त स्थिर करके उन्होंने संसार से उपरामता ग्रहण कर ली, अर्थात उन्होंने अपना पंचभौतिक शरीर त्याग दिया। सुख की घड़ियाँ बीतती हुई प्रतीत नहीं होती। सुख में समय छोटा हो जाता है, किंतु दुख की घड़ियाँ बिताने पर भी नहीं बीतती। वह पहाड़ से भी अधिक अगम्य हो जाती हैं। क्षण क्षण कल्प के समान प्रतीत होने लगता है। रात्रि प्रलय रात्रि से भी बड़ी हो जाती है, किंतु वही समय भगवत चर्चा और श्री कृष्ण नाम गुणगान कीर्तन में बिताया जाए तो दुख भी सुख में परिणित हो जाता है, शोक भी आनंद के रूप में बदल जाता है और समय सुखपूर्वक व्यतीत हो जाता है। अर्जुन द्वारिका से सीधे इंद्रप्रस्थ आ रहे थे। महाराज युधिष्ठिर की पहली राजधानी इंद्रप्रस्थ ही थी, किंतु जब महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए तब उन्होंने अपना पैतृक सिंहासन हस्तिनापुर में ही रखा। कभी वे इंद्रप्रस्थ में रहते थे और कभी हस्तिनापुर में। अर्जुन पहले सबको लेकर इंद्रप्रस्थ ही आए। वहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि उनके भाई माता आदि हस्तिनापुर में हैं, तब वे द्वारका से जो साथ आए थे उन सबको वहाँ छोड़कर अकेले ही भगवान के पौत्र वज्र को साथ लिए हुए हस्तिनापुर में आए। अर्जुन बड़े दुखी थे। गोपों के द्वारा पराजित हो जाने से उन्हें बड़ी मानसिक ग्लानि हो रही थी। वे अपना मुख भी किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। किसी के सामने होने से भी उन्हें लज्जा प्रतीत होती थी। धर्मराज के सम्मुख तो जाना ही पड़ेगा, उन्हें तो ये सब समाचार सुनाने ही हैं। अतः वे नगर के समीप एक स्थान में छिपे रहे। जब अंधेरा हो गया तो अपने शरीर को छिपाकर चले। वज्रनाभ को उन्होंने एक सुरक्षित स्थान में सुख से ठहरा दिया। वह हत्यारे की तरह अपने मुख को ढककर रोते रोते महाराज युधिष्ठिर के समीप जाने लगे। प्रहरी ने उन्हें भीतर जाने से रोका, किंतु उन्होंने धीरे से उसके कान में कह दिया, किसी से कहना मत। वो तो अपने स्वामी को ऐसी दशा में देखकर डर गया और पैरों में पड़ गया। अर्जुन भीतर सभा में चले गए। उस समय धर्मराज अपने प्रधान मंत्रियों, भाइयों और अंतरंग स्नेहियों के साथ बैठे भगवान के ही संबंध में चिंता कर रहे थे। उसी समय ऐसे विचित्र भेष में अर्जुन को अपने सन्मुख देखकर उन्होंने एक साथ ही अनेक प्रश्न कर डाले। अर्जुन ने उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दिया। वे केवल वहाँ खड़े खड़े रोते ही रहे। जब उन्होंने यदुकुल संहार और भगवान के स्वधाम पधारने की सभी बातें सुनाई, तब वे सबके सब शोक सागर में मग्न हो गए। एक बूढ़े बुद्धिमान मंत्री ने रात्रि में यह समाचार अंतःपुर में या नगर में न फैलने पावे, इसलिए सभा के बाहर के द्वार इस अभिप्राय से बंद कर दिए कि ना तो कोई बाहर का आदमी भीतर आने पावे और ना भीतर का बाहर जाने पावे। धर्मराज तो बेसुध बन गए थे। उन्हें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा।
वे प्राणों के धारण करने में भी समर्थ नहीं थे, किंतु उनके लिए प्राण धारण करने का एक ही आधार था, कृष्ण की कथा। सुनते सुनते वे भाव में श्री कृष्ण संयोग सुख का अनुभव करने लगे और वियोगजन्य दुख को भूल गए। वे अर्जुन के मुख से कृष्ण कथा सुनते सुनते ऐसे तल्लीन हो गए कि वह संपूर्ण रात्रि एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार जब अर्जुन ने सभी यादवों के संहार का समाचार सुनाया तो धर्मराज बड़े दुखी हुए। इस पृथ्वी को भगवान के पाद्य पद्मों से शून्य समझकर अब वे उस पर रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने आत्मज्ञान से बढ़े हुए शोक को रोका, चित्त को स्थिर किया और फिर सभी भाइयों से सम्मति करने लगे। उन्होंने भाइयों से कहा कि देखो, भगवान के पाद्म पद्मों से रहित इस पृथ्वी पर अब धर्म नहीं रह जाएगा। सभी सद्गुण तो भगवान के साथ ही उनके धाम को सिधार गए। अब तो सर्वत्र इस धराधाम पर अधर्म का ही साम्राज्य छा जाएगा। सर्वत्र कलह का ही बोलबाला होगा। अतः हम सबको अब क्या करना चाहिए? मेरी तो अब एक क्षण भी जीने की इच्छा नहीं होती। मैं तो उत्तराखंड में जाकर इस शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। बोलो, अब आप सब भाइयों की क्या सम्मति है? रोते रोते भीमसेन ने कहा, राजन, हमारी पृथक सत्ता थोड़ी ही है। जैसे एक शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान, मुख आदि अंग होते हैं, वैसे ही शरीरी रूप आपके सब भाई तो अंग ही हैं। जहाँ शरीरी जाता है, शरीर तो उसके साथ स्वतः ही चलता है। अतः प्रभु, हमसे पूछने की क्या आवश्यकता है? जो आपकी गति है वो हमारी गति। हमने तो अपनी इंद्रियां, अंतःकरण सब आप में मिला दिए हैं। हमने कभी आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं किया। हमें आपने जुए के दांव पर लगा दिया। हम दुर्योधन के दास बन गए, उसके अधीन हो गए। महाराज, हमारी पृथक सत्ता होती तो क्या दुर्योधन इतने दिन जीवित रह सकता था? जिन हाथों से द्रौपदी के काले काले घुंघराले बाल सबने के सामने खींचे थे, यदि हम अलग कुछ करने में समर्थ होते तो क्या दुष्ट दुशासन के वह हाथ वहाँ शरीर में लगे रहते? महाराज, हम तो आपके अधीन हैं। जो निश्चय आप करेंगे वही हम सब के लिए मंगलप्रद होगा। धर्मराज गंभीर स्वर से बोले, हाँ ठीक है। अब भैया सबको छोड़ो। देखो, परीक्षित अब समर्थ हो गया है। उसका आज ही राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। वज्रनाभ को भी इंद्रप्रस्थ में समस्त मथुरा मंडल के सिंहासन पर यहीं अभिषिक्त कर दो। फिर सहदेव की ओर देखकर कहने लगे, सहदेव भैया जाओ, तुम अभी सब तैयारियां करो। हाथ जोड़कर सहदेव ने पूछा, महाराज क्या तैयारियां करूं? सहदेव को इस प्रकार हक्का बक्का होकर प्रश्न करते हुए देखकर अधिकार के स्वर में धर्मराज उन्हें समझाते हुए कहने लगे, अरे सहदेव, तुम भैया इतने बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी, पंडित होकर कैसी मोह की सी बातें कर रहे हो? भैया, जो होना था सो हो गया। भगवान के विधान को कोई भी टालने में समर्थ नहीं। अतः अब तुम धैर्य धारण करो। देखो, ये हमारे पूज्य पुरोहित धौम्य हैं, कृपाचार्य हैं, करने कराने वाले तो वे ही सब हैं। आज तो साधारण रीति से नियमानुसार परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दो। उसका विशेष उत्सव आदि ये सब करते रहेंगे। उनमें राजकाज करने की तो बुद्धि ही अभी क्या है। राज सिंहासन तो सभी हमारे कुल के माननीय
विप्रवृंद ही करेंगे, केवल इनकी आज्ञानुसार नाम उसका होगा। इनसे पूछकर जो ये कहें, जो जो सामग्री संभव हो उसी को जुटाकर आज ही मेरा ये छत्र परीक्षित के सिर पर रखवा दो। उसे छत्रपति बनाकर मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाऊंगा। भरत वंश की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहेगी। तब फिर हम सब महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर होंगे। सहदेव ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आज्ञा। इतना कहकर सहदेव उठे। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं माता के भी दर्शन कराऊं? अंतःपुर में मेरे आने का समाचार तो संभव है उन्हें मिल ही गया होगा। चिंतित हो रही होंगी कि मैं अभी तक उनकी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हुआ। धर्मराज ने कहा, हाँ ठीक है, अंतःपुर में जाओ। भीम वहाँ जाकर सेनाओं को तैयार करावें। नकुल से कहो पूर्ववासियों से परीक्षित के राज्याभिषेक की तैयारियां करावें। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर धर्मराज नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए उठे। उनके उठते ही सभी मंत्री, पुरोहित और राज्याधिकारी उठकर खड़े हो गए। अर्जुन प्रणाम करके अंतःपुर की ओर अकेले ही चले। हाथ जोड़े हुए नौकर जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे उनको उन्होंने रोक दिया। मेरे पीछे किसी के आने का काम नहीं है, तुम सब लोग अपना काम देखो, मैं अंतःपुर का मार्ग जानता हूँ। आज अपने स्वामी का ऐसा रूखा उत्तर सुनकर सभी सेवक उदास हुए और वे दुखित मन से लौट गए। महारानी कुंती ने एक बूढ़ी दासी के कुछ संदिग्ध समाचार सुना तो था कि संभव है अर्जुन द्वारिका से लौट आए हैं। जब रात्रि में बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी अर्जुन नहीं आए तो उन्होंने उस दासी से बार बार पूछना प्रारंभ किया, क्यों री, तू तो कहती थी अर्जुन आया है। आया तो मेरे पास सबसे पहले प्रणाम करने आता। तू जा देख तो सही, सभा में तो नहीं बैठा है। बेचारी दासी गई। लौटकर उसने समाचार दिया, महारानी जी आज सभा का तो द्वार बंद है, प्रहरी ने मुझे जाने ही नहीं दिया। महाराज धर्मराज भी आज अपने महल में नहीं पधारे, कोई विशेष राजकाज आ गया होगा। मुझे संभव है भ्रम ही हुआ हो। मझले महाराज संभव है द्वारिका से अभी नहीं लौटे हों। महारानी कुंती को इन संदिग्ध बातों से बड़ी विकलता हो गई। चारों में जब से कोई भी मेरे पास प्रणाम करने नहीं आया, किसी ने आज बिहारू भी नहीं की, सभी का द्वार बंद क्यों है? ऐसा कौन सा राजकाज आ गया है? दासी कहती है, मैंने मझले महाराज को भी जाते देखा है। तो क्या अर्जुन द्वारिका से लौट आया? द्वारिका में कोई अशुभ घटना तो नहीं घट गई? कहीं श्याम सुंदर का कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? यही सब सोचते सोचते माता अधीर हो गई। उन्हें रात्रि में नींद नहीं आई। वह संपूर्ण रात्रि भांति भांति के तर्क वितर्क करती हुई घड़ियां गिनती रहीं। प्रातःकाल जब सूत मागध बंदियों ने प्रातःकालीन स्तुतियां आरंभ की तो उनका हृदय फटने लगा। न जाने क्यों रह रहकर उन्हें आज समस्त यदुवंशियों के अनिष्ट की ही शंका हो रही थी। प्रेम में पग पग पर अनिष्ट की ही आशंका होती है। प्रेमी हृदय आशंका से भरा हुआ रहता। अरुणोदय में जब दासियों ने समाचार दिया कि मझले महाराज आ रहे हैं, तब चिरकाल के पुत्र वियोग के पश्चात जो मिलन की अनुपम आह्लाद होना चाहिए वह माता को नहीं हुआ। उन्हें बार बार द्वारिका के समाचारों के संबंध में भांति भांति की शंकाएं हो रही थीं। अर्जुन ने आकर अपनी बूढ़ी माँ के पैर पकड़े। उन्होंने माँ के अरुण चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माँ ने अपने पुत्र को प्रणाम करते देखकर उसे हृदय से लगाया, सिर पर हाथ फेरा और भांति भांति के आशीर्वाद दिए। उन्होंने बिना कुशल प्रश्न पूछे ही
कहना आरंभ कर दिया, बेटा मैंने सुना था तुम कल ही आ गए थे, क्या ये बात ठीक है? यदि ठीक है तो तुम कल मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम किवाड़ बंद करके अपने भाइयों से क्या सम्मति कर रहे थे? पहले जब भी कहीं से आते थे सबसे पहले मुझे प्रणाम करने आया करते थे। अब के द्वारिका से आने पर तुमने विपरीत आचरण क्यों किया? इतने दिनों बाद भी मुझे देखकर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हो? तुम्हारा मुख मलान क्यों है? तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है? द्वारिका में तो सब कुशल है। मेरे भाई वसुदेव, उनके सब पुत्र पौत्र अच्छी तरह से तो हैं। सबकी बातें तो पीछे बताना, मुझे तो मेरे हृदय धन जीवन सर्वस्व श्री श्याम सुंदर के समाचार सुना दो। उनकी कुशल से ही संसार की कुशल है। एक ही साथ माता के इतने प्रश्न सुनकर अर्जुन रो पड़े। रोते रोते उन्होंने कहा, माँ कुशल तो श्याम सुंदर के साथ चली गई। समस्त यदुवंशी आपस में ही लड़कर स्वर्ग से धार गए। बलराम जी के सहित वसुदेव भगवान भी निजधाम पधार गए। अब तुम्हारे वंश में अनिरुद्ध का पुत्र वज्र ही शेष है। संभ्रम के साथ माता ने पूछा, क्या श्याम सुंदर इस धराधाम का परित्याग कर गए? रोते रोते अर्जुन ने कहा, हाँ माँ, यह पृथ्वी विधवा बन गई है, हम अनाथ हो गए हैं, श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। बस इतना सुनना था कि श्री कृष्ण को ही सर्वस्व समझने वाली माँ कुंती का हृदय फट गया। आंखें पथरा गई और उसी क्षण उनके शरीर से प्राण निकलकर श्याम सुंदर को खोजने चले गए। अब वहाँ माता कुंती नहीं थी। उन्होंने तो श्याम सुंदर के पथ का अनुगमन किया। वो रह गया था तो केवल उनका निर्जीव शरीर। महारानी की ऐसी दशा देखकर दासियां दौड़ पड़ी। क्षण भर में समस्त अंतःपुर में यह समाचार बिजली की भांति फैल गया। अंतःपुर की रानियां आ करके छातियां पीटने लगीं, भांति भांति से विलाप करने लगीं। तुरंत यह समाचार धर्मराज को दिया गया। सुनते वे अपने जननी के शव के समीप आए। वे तो भगवान के स्वधाम पधारने की बात सुनते ही संसारी संबंधों से उदासीन हो गए थे, अतः वे रोए नहीं। उन्होंने शोक भी प्रकट नहीं किया, किंतु उन्हें अपनी माँ की ऐसी अद्भुत मृत्यु पर ईर्ष्या अवश्य हुई। हमारी माँ का ही प्रेम प्रभु धन्य है, जो उनके स्वधाम पधारने के समाचार को सुनते ही स्वर्गवासिनी बन गईं। भगवान से रहित पृथ्वी पर उन्होंने एक क्षण भी जीना उचित नहीं समझा। एक हम भी भगवान के भक्त कहलाते हैं, जो इस समाचार को सुनकर भी जीवित हैं, संसारी काज कर रहे हैं। अवश्य ही हमारा हृदय वज्र का बना हुआ है, जो भगवान के वियोग को श्रवण करके भी नहीं फटता। रोती हुई स्त्रियों को रोककर धर्मराज बोले, तुम लोग माता जी के लिए रो मत, उनकी मृत्यु तो परम प्रशंसनीय है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, भैया अर्जुन, अब विलंब करने का काम नहीं है, सब लोगों को बुलाओ, माँ का भी दाह संस्कार करो, आज ही परीक्षित का अभिषेक कर दो, आज ही हम यहाँ से चल देंगे। अब हमें एक एक क्षण यहाँ भारी हो रहा है। रोते रोते अर्जुन ने धर्मराज की आज्ञा का पालन किया। वे उठकर स्वयं सब लोगों को बुलाने गए। वसुदेव, नकुल, भीम सभी परीक्षित के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। हाय, यह राजकाज कितना कठोर है। इन राजाओं के महलों में कैसी विपरीत घटनाएं एक साथ होती रहती हैं। एक और बाप के मरने का शोक है, अभी उसका शव उठा नहीं था कि दूसरी ओर राजगद्दी की तैयारियां होने लगती है। कोई रानी मर रही है, किसी के लड़का हो रहा है। धर्मराज के महल में आज एक ही दिन में कितनी विपरीत घटनाएं घटित हो रही हैं। एक और बूढ़ी माँ घर में मरी पड़ी है, दूसरी ओर पौत्र को राज सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, तीसरी ओर चक्रवर्ती महाराज अपना सर्वस्व त्याग कर भाइयों के सहित वन को जा रहे हैं। ये सब घटनाएं धर्मराज के ही अनुकूल थीं। उन्होंने धैर्य धारण करके इन सब का निर्वाह किया। उन्होंने ही बिना व्यग्रता प्रकट किए सब काम को यथावत निभाया।
सर्वप्रथम उन्होंने अपनी माता का गंगा के किनारे जाकर विधिवत दाह संस्कार किया। रोते रोते सब भाइयों ने उन्हें जलांजलि दी। फिर आकर वे परीक्षित के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। त्याग और ग्रहण श्रेष्ठ और हेय बुद्धि से किया जाता है। जिसे हम अनुकूल समझते हैं उसको ग्रहण करते हैं, जिसे प्रतिकूल समझते हैं उसका परित्याग करते हैं। किंतु जहाँ वो प्रतिकूल बुद्धि है ही नहीं, जहाँ या तो सभी वस्तुएं त्याज्य ही हैं या सभी ग्रहणीय हैं, वहाँ ना अनुकूल है ना प्रतिकूल, ना ग्रहण है ना त्याग, न हर्ष न शोक। भगवान कक्ष, मत्स्य, बाराह, नरसिंह आदि रूप धारण करते हैं। उन शरीरों में उनका न मोह होता है न आसक्ति। केवल भूभार उतारने और अपने भक्तों को सुख देने के निमित्त वे इन शरीरों में प्रकट हुए से दिखाई देते हैं। जहाँ उस शरीर से होने वाला कार्य सिद्ध हुआ, वहाँ उसे उसी प्रकार त्याग देते हैं। जैसे पूड़ी साग खाकर दोने को फेंक देते हैं, अथवा दूध पीकर कुल्हड़ को फेंक देते हैं, पान खाने पर उसमें लगे पत्ते को फेंक देते हैं, इलायची खाने पर जैसे उसके छिलके को थूक देते हैं, गन्ने का रस चूस लेने पर उसके छिलके को, बेर और आम खा लेने पर उनकी गुठलियों को, और यज्ञ कर लेने पर जैसे कुशाओं का बिना कष्ट बिना मोह ममता के हम परित्याग कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अवतार कार्य हो जाने पर अपने तन को त्याग कर स्वधाम पधार जाते हैं। जैसे पक्ष में चलते चलते पैर में कांटा लग जाए, जैसे रास्ते में चलते चलते पैर में कांटा लग गया, एक दूसरा कांटा तोड़कर यत्न से उसे निकालते हैं, और जब पैर का कांटा निकल जाता है तो फिर दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं, दोनों को ही फेंक देते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के कंटक रूप जो क्षत्रिय उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भगवान ने क्षत्रिय रूप रखकर ही मारा और मरवाया। जब मरकर सब समाप्त हो गए तो भगवान ने अपने मानुषी श्री विग्रह को भी अंतर्हित कर लिया। महाभारत के पूर्व ही कलयुग का आगमन तो हो चुका था, किंतु भगवान के पृथ्वी पर रहते उनका हाथ पैर फैलाने का साहस नहीं हुआ। जैसे कोई खिलाड़ी बच्चा नियत समय पर दूसरे बच्चे को बुलाकर मनमाना खेल खेलता है, एक दिन नियत समय पर निश्चित स्थान पर आया और वहाँ क्या देखता है कि उसके वृद्ध गुरु बैठे हैं। बच्चा आकर बहुत सीधे साधे सौम्य शिशु की भांति चुपचाप बैठ जाता है, मानो वो बहुत भोला भाला है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा उपद्रव नहीं जानता। जब गुरुजी अपने साथियों के सहित वहाँ से उठकर चले जाते हैं, तब देखिए उस खिलाड़ी के ठाठ, कूदेगा, उछलेगा, एक लड़के से दूसरे लड़के को भिड़ा देगा, रुला देगा, मारेगा, पीटेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, हु हा हा उसके करके उसको सिर पर उठा लेगा। यही दशा कलयुग की थी। वो नियत समय पर अपने परिवार अधर्म, मृषा, दंभ, लोभ, शठता, क्रोध, हिंसा, भय, मृत्यु, यातना, निरय आदि को साथ लेकर पृथ्वी पर अपने बहुत दिनों से आ गया था, किंतु वहाँ अपने बाबा के भी बाबा भगवान को देखकर भीली बिल्ली की भांति सिकुड़ कर बैठा रहा। अब श्री भगवान इस अवनी से उठकर अपने बैकुंठ धाम को पधार गए और उनके साथ ही साथ सत्य, शौच, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, कोमलता, समदम, तप, समता, तितिक्षा,
उपरति शास्त्र विचार ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शूरता तेज बल स्मृति स्वतंत्रता कुशलता कांति धैर्य मृदुता निर्भीकता विनय शील साहस उत्साह मानसिक बल सौभाग्य गंभीरता स्थिरता आस्तिकता कीर्ति मान निरहंकारता आदि गुण भी जब इन सब गुणों के सहित भगवान धराधाम को परित्याग कर गए तब तो कली को खुलकर खेलने का अवसर प्राप्त हो गया। उसने धर्म का भी शील संकोच नहीं किया। उदंड लड़के को देखकर जिस तरह समझदार मनुष्य उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसके सामने से हट जाते हैं, उसी प्रकार धर्मराज ने जब देखा कि ये दुष्ट कलयुग तो मेरे सामने ही अपनी कुत्सित क्रीड़ाएं करने लगा है, तो उन्होंने पृथ्वी पर रहना उचित नहीं समझा। उसी दिन महाप्रस्थान के लिए निश्चय कर लिया। इधर माता के संस्कार की तैयारियां हो रही है, उधर परीक्षित को राज्याभिषेक किया जा रहा है। धर्मराज ने अत्यंत शीघ्रता से साधारण विधि से ही ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर महाराज परीक्षित को भरत वंश के यशस्वी सिंहासन पर सम्राट पद के ऊपर अवशिष्ट किया। वे जानते थे परीक्षित धर्मात्मा है, इसमें मुझसे किसी प्रकार की कम योग्यता नहीं है। प्रजा का इसके ऊपर प्रेम है, मंत्री पुरोहित ब्राह्मण इसके गुण से संतुष्ट हैं। अतः उन्होंने बालक होने पर भी उन्हें सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथ से अपना स्वर्ण मंडित दिव्य मुकुट उसके सिर पर रखने लगे। तब परीक्षित ने रोते रोते धर्मराज के पैर पकड़कर कहना आरंभ किया, प्रभु आप हमें छोड़कर न जाएं। महाराज मैं अभी बच्चा हूँ, मेरी बुद्धि भी मलिन है, मैं इतने बड़े राज्य का भार वहन करने में असमर्थ हूँ। हे लोकनाथ आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे निर्बल कंधों पर इतना भारी भार ना रखें, मैं इसे कभी भी उठा नहीं सकूँगा। धर्मराज ने भीगी आँखों से अत्यंत स्नेह के साथ पुचकारते हुए कहा, बेटा ऐसे अधीर नहीं होते, तुम भरत वंश में उत्पन्न हुए हो, तुम सब कर सकते हो। आज से तुम्हारे माता पिता गुरु रक्षक ये ब्राह्मण ही हैं, इनसे पूछकर तुम सब राजकाज करना। अत्यंत स्नेह से हठपूर्वक परीक्षित कहने लगे, नहीं महाराज मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, आपके चले जाने पर मैं एक कदम निराश्रित हो जाऊंगा, मेरे सिर पर कौन रहेगा। आप कुछ दिन और रहकर मुझे शिक्षा दें, मुझे राजकाज करना सिखा दें। अभी तो मैं खेलने के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। आप मेरे दुर्बल हाथ में इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंप जाएंगे और यदि उसका यथावत पालन न हुआ तो संसार में आपके वंश की अपकीर्ति होगी। इसलिए प्रभु आप अभी हमारा परित्याग न करें, हमें असहाय अनाथ आश्रयहीन बनाकर वन को न जाएं। मैंने अपने पिता को तो देखा नहीं, मैं तो अपना पिता गुरु ईश्वर भगवान जो भी कुछ समझता हूँ आपको ही समझता हूँ। अपने पौत्र के ऐसे प्रेम पूर्ण वाक्यों को सुनकर धर्मराज का हृदय भर आया। उनकी आंखों में से प्रेम के आंसू आ गए। उन्हें पोंछकर और अपने को संभालते हुए वो कहने लगे, देखो बेटा सबके माता पिता स्वामी वे ही भगवान वासुदेव हैं। तुम्हारी तो देखो उन्होंने गर्भ में ही रक्षा की थी। जिसने माता के पेट में झिल्ली में लिपटे और उल्टे होने पर भी रक्षा की है, वो क्या अब नहीं करेंगे रक्षा? भगवान सब मंगल ही करेंगे। तुम समस्त काम उनकी प्रसन्नता के लिए उन्हें समर्पण करके ही करना। परीक्षित रोते रोते बोले, प्रभु मुझे ऐसी आज्ञा ना दें, आप चाहें जिसे इस राज्य का सिंहासन पर बिठा दें, मैं तो आपकी सेवा करता हुआ आपके साथ साथ वन में चलूँगा। मैंने अभी तक कुछ भी तो आपकी सेवा नहीं की है। धर्मराज अत्यंत महत्व के स्वर में बोले, अरे परीक्षित तू तो भैया पगला है क्या? ऐसी विकलता प्रकट नहीं करते। तुम अपने पूर्वजों के राज्य का धर्म पूर्वक पालन करो, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है।
देखो, मैं यदि कोई नई बात करता हूँ तो बताओ। हमारे वंश में सदा से यही रीति चली आई है कि पुत्र के समर्थ हो जाने पर पिता उसे राज्य देकर वन में चला जाए। हमारे सभी पूर्वजों ने ऐसा किया है और तुमसे भी हम इसी प्रकार की आशा रखते हैं। परीक्षित जी आधीरता के साथ कहने लगे, महाराज, यह सब तो सत्य है, मैं अकेला क्या करूँगा। आप सबके सब मुझे अनाथ को छोड़कर जा रहे हैं। आप तो बड़े दयालु हैं, मेरे ऊपर दया क्यों नहीं करते? मेरे साथ ऐसी कठोरता का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? धर्मराज अत्यंत स्नेह से उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। परीक्षित जी के दोनों नयनों में मोतियों की भांति आंसुओं की लड़ी सी लग रही थी। उनका हृदय फटा जा रहा था। जब भी वे स्मरण करते कि मेरे पांचों पितामह आज मुझे परित्याग करके चले जाएंगे, तभी वे विकल हो उठते। अपने नन्हे से पौत्र को इस प्रकार अधीर देखकर धर्मराज अपने को नहीं रोक सके। आंसू पोंछते हुए वो पास में ही बैठे धौम्य और कृपाचार्य आदि कुल के पूजनीय ब्राह्मणों से कहने लगे, आप लोग इस परीक्षित को समझाते क्यों नहीं? अब हम सदा थोड़े ही इस राज्य का भार ढोते रहेंगे। बच्चों को बड़ों का भार हल्का करना चाहिए। आंखों में आंसू भरकर कृपाचार्य कहने लगे, क्या समझाएं महाराज, हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। जिस राज्य के पीछे इतना झगड़ा टंटा हुआ, लाखों करोड़ों प्राणियों की हिंसा हुई, इतना रक्तपात हुआ, आज उसे ही आप तृणवत परित्याग कर रहे हैं। 1000, 2000, 100, 200 वर्ष उसका उपभोग भी नहीं किया। इन्हीं बातों को देखकर हमारी बुद्धि विमूढ़ बन जाती है। काल की गति समझ में नहीं आती, महापुरुषों की चेष्टाएं जानी नहीं जाती। अत्यंत गंभीरता के साथ धर्मराज जी कहने लगे, आचार्य, मैंने जो कुछ भी किया श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से किया। मेरे समस्त कार्य उन्हीं के प्रीत्यर्थ थे। मैं जो भी कुछ करता उसे उनके सम्मुख समर्पण कर देता। वही सूत्रधार थे। जैसा नाच नचाते थे, मैं विवश होकर वैसा ही नाच नाचता था। मेरी अपनी कोई पृथक सत्ता थी ही नहीं। अब जब वे स्वयं इस धराधाम को परित्याग कर गए, तब हमारा रहना व्यर्थ है। अब हम किसी भी प्रकार रुक नहीं सकते। धर्म भगवान के साथ चला गया। सर्वत्र अधर्म ने अपना अधिकार स्थापित करना आरंभ कर दिया। कलयुग ने मेरे राष्ट्र में, नगर में, यहाँ तक कि मेरे महल में भी प्रवेश करने का विचार निश्चित कर लिया। अब हमें यहाँ से चले जाना ही श्रेयकर प्रतीत होता है। आप सब मिलकर इस बच्चे की रक्षा करते रहें, इसे उचित शिक्षा दीक्षा देते रहें, जिसमें से ये कुमार्गगामी न बन सके, पथभ्रष्ट न हो सके, धर्म का आचरण करे, अपनी वंश मर्यादा का पालन करे, कुल में कलंक न लगावे और समस्त प्रजा का पुत्र की भांति लालन पालन करे। इतना कहकर धर्मराज ने अपने पौत्र परीक्षित का सम्राट पद पर अभिषेक किया। उन्हें अपना दिव्य मुकुट पहनाया। सभी सैनिक, सामंत, मंत्री और मंडलिक राजाओं ने सम्राट भाव से उनका अभिवादन किया और प्रजा ने उनके अभिषेक का अभिनंदन किया। उसी समय धर्मराज ने वही यदुवंश सूत्र वज्रनाभ को बुलाकर मथुरा और सूरसेन देश के राज्य पर अभिषिक्त किया। उन्हें विधिवत वहाँ का राजा बनाकर परीक्षित से कहने लगे, देखो बेटा, ये वज्र की तुम सब प्रकार से रक्षा करना, इसे कोई शत्रु पीड़ा न पहुँचाने पावे। तुम दोनों चाचा भतीजे मिल कर धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन कर। ये हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण के वंशधर हैं। श्री कृष्ण की कृपा से ही हम राजपाट, सुख, समृद्धि और तुम्हें प्राप्त कर सके हैं। तुम कभी भूल कर भी इनके साथ कुटिलता का व्यवहार मत करना। इसे अपने पुत्र से भी बढ़कर प्यार करना। इतना कहकर वे वज्र को समझाने लगे, देखो, ये परीक्षित तुम्हारा चाचा है। इसे तुम अनिरुद्ध की ही भांति मानना। सदा इनका आदर करना, इनकी आज्ञा में रहना, और कोई शत्रु तुम्हें कष्ट दे तो इसी से सहायता लेना। तुम दोनों का वंश एक ही है। तुम दोनों बड़े प्रेम से रहना।
इस प्रकार धर्मराज ने दोनों को ही राजा बनाकर भांति भांति के उपदेश दिए। दोनों ने रोते रोते सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए धर्मराज की शिक्षा सिरोधार्य की। उन्होंने अपने अपने दिव्य मुकुट वाले सिर से उनके बाल अभिषेक के पवित्र जल से भीगे हुए थे। धर्मराज तथा सभी पांडवों के चरणों में प्रणाम किया। सभी ने पुत्र स्नेह से भरे हृदय से दोनों को छाती से चिपटा कर उनका मुख चूमा, प्यार किया, आशीर्वाद दिया और वे ब्राह्मणों को प्रणाम करके उसी समय महाप्रस्थान के लिए उठ खड़े हुए।